ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भादो मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। साथ ही जानेंगे व्रत का महत्व और पूजा करने की विधि। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस व्रत कथा को सुनते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई दिन बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद एकादशी कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका पालन करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस तरह हमने सुना अजा एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि और इसका महत्व के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए व्रत कथा यूजफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भी अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।